आज की स्टोरी एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स के बीच एक इंटेंस क्लैश को हाईलाइट करती है। एक तरफ है ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, और दूसरी तरफ है यूट्यूबर ध्रुव राठी जिन्होंने इस फिल्म को लेकर एक स्ट्रॉन्ग और कंट्रोवर्शियल स्टैंड लिया है। राठी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में फिल्म को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट तक कह दिया है। ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं बल्कि एक सीरियस एलिगेशन है जो फिल्म के इंटेंट और नैरेटिव दोनों पर सवाल उठाता है। तो आखिर ध्रुव राठी ने ऐसा क्या देखा जो उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना पड़ गया? धुरंधर 2 एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर मैसिव सक्सेस एंजॉय कर रही है, जहां फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। इंडस्ट्री के काफी लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग बैकलैश भी डेवलप हो रहा है। कुछ व्यूअर्स और क्रिटिक्स का मानना है कि फिल्म में पॉलिटिकल अंडरटोन्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ये डिवाइड इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ही फिल्म को कुछ लोग सिनेमैटिक मास्टरपीस बोल रहे हैं जबकि दूसरे इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। इसी डिवाइड के बीच ध्रुव राठी का एनालिसिस और भी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कि धुरंधर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि बीजेपी का मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टीजमेंट है। ध्रुव ने यह भी कहा कि ऑडियंस एक्चुअली पैसे देकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव देख रही है। यह एलिगेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और नेचुरली इसने डिबेट को और भी ज्यादा इंटेंस बना दिया है। ध्रुव राठी का कहना है कि फिल्म का कोर पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को पुश करना है। यह क्लेम डायरेक्टली फिल्म के मेकर्स और उनकी इंटेंट को चैलेंज करता है, जो कंट्रोवर्सी को और फ्यूल देता है। ध्रुव राठी ने फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर सवाल उठाया और वो है फिक्शन और रियलिटी का मिक्स। उनका कहना है कि जब फिल्म में रियल पर्सनालिटीज जैसे कि नरेंद्र मोदी का फुटेज यूज होता है या दाऊद इब्राहिम जैसे रियल नाम लिए जाते हैं तो फिक्शन का लेबल क्वेश्चनेबल हो जाता है। उन्होंने इसे एक लीगल चीट कोड तक कहा, जहां मेकर्स डिस्क्लेमर का यूज करके रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट काफी क्रूशियल है क्योंकि ये ऑडियंस के परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ध्रुव राठी ने एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हाईलाइट किया जिसे उन्होंने इमोशनल प्राइमिंग कहा। उनका कहना है कि फिल्म पहले ऑडियंस को इमोशनली चार्ज करती है, फिर इस इमोशन स्टेट का यूज करके अपना नैरेटिव पुश करती है। उन्होंने इसे कंपेयर किया एक ऐसे एक्सपीरियंस से जहां पहले आपको एक्सट्रीम सेंसेशन दिया जाता है और फिर आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये क्लेम स्टोरी टेलिंग की टेक्निक पर सवाल उठाता है और ये सजेस्ट करता है कि फिल्म का इमोशनल इंपैक्ट नेचुरल नहीं बल्कि डेलिबरेटली डिजाइंड है, ऐसा ध्रुव राठी का कहना है। एक पॉइंट जो राठी ने हाईलाइट किया वो है फिल्म के विलेंस का पोर्ट्रेयल। उनका कहना है कि जब एक विलेन किसी लीडर की तारीफ करता है तो उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक स्टोरी टेलिंग ट्रिक हो सकती है जो ऑडियंस को सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करती है। राठी के अकॉर्डिंग ये एक कैलकुलेटेड मूव है जहां नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशन फिल्म के नैरेटिव डिजाइन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर देती है। ध्रुव राठी ने यह भी क्लेम किया कि फिल्म सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग का यूज करती है। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के पोर्ट्रेयल का एग्जाम्पल दिया जहां फिल्म इसे एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में दिखाती है लेकिन उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को इग्नोर करती है। उनका कहना है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स इवेंट को सिर्फ एक एंगल से दिखाते हैं तो ऑडियंस को इनकम्प्लीट पिक्चर मिलती है। यह आर्गुमेंट फिल्म के बैलेंस और फेयरनेस पर सवाल उठाता है और ये डिबेट क्रिएट करता है कि क्या फिल्म मेकर्स को हर पर्सपेक्टिव दिखाना चाहिए। फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस रियल लाइफ इंसिडेंट्स से भी इंस्पायर्ड हैं, जैसे अतीक अहमद केस। ध्रुव राठी का कहना है कि इन इवेंट्स को फिल्म में डिफरेंटली प्रेजेंट किया गया है जो रियलिटी से मैच नहीं करता। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कुछ कैरेक्टर्स रियल इंडिविजुअल्स पर बेस्ड हैं जो ऑलरेडी डिसीज्ड हैं, फिर भी फिल्म में उन्हें अलाइव दिखाया गया है, जिंदा दिखाया गया है, जो नैरेटिव को सूट करने के लिए है। ये ऑब्जर्वेशन ऑथेंटिसिटी और क्रिएटिव लिबर्टी के बीच की लाइन को हाईलाइट करता है। ध्रुव राठी ने सिर्फ ये नहीं देखा कि फिल्म क्या दिखाती है बल्कि ये भी देखा कि फिल्म क्या नहीं दिखाती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान विजिट का एग्जाम्पल दिया जो फिल्म में इंक्लूड नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ये ओमिशन डेलिबरेट हो सकता है क्योंकि वो नैरेटिव को डिसरप्ट करता। ये आर्गुमेंट स्टोरी टेलिंग के एक और एंगल को हाईलाइट करता है जहां एब्सेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना प्रेजेंस। ये पॉइंट ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या फिल्म एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करती है या नहीं। एंड सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम राठी ने ये किया कि फिल्म गैस लाइटिंग करती है ऑडियंस की। उनका कहना है कि जब आप रियल इवेंट्स को रीइंटरप्रेट करते हैं और ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कि उन्होंने जो देखा वो गलत था, तो ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बन जाता है। ये एक सीरियस एक्यूजेशन है जो
फिल्म के इम्पैक्ट को एंटरटेनमेंट से उठाकर साइकोलॉजिकल लेवल पर ले जाता है। अगर ये क्लेम सही है तो ये फिल्म मेकिंग के एथिक्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, बट ध्रुव राठी के जो क्लेम्स है उस पर क्रिटिसिज्म बहुत मिल रहा है। ध्रुव राठी के स्टेटमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। कुछ लोग उनके एनालिसिस को इंसाइटफुल और नेसेसरी कह रहे हैं, जबकि दूसरे उन्हें बायस्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल रहे हैं। फैंस और क्रिटिक्स के बीच एक क्लियर डिवाइड दिख रहा है। ये सिचुएशन एक लार्जर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करती है, जहां फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बन चुकी हैं। धुरंधर 2 इस ट्रेंड का परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है रिसेंट टाइम्स में। आखिर में सवाल उठता है कि क्या धुरंधर 2 एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है या फिर एक पॉलिटिकल टूल? इसका आंसर हर व्यूअर के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात क्लियर है कि फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि पब्लिक डिस्कोर्स में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। ध्रुव राठी का एनालिसिस इस डिबेट को और डीपन करता है और ऑडियंस को एनकरेज करता है कि वो सिर्फ देखकर ही ना माने बल्कि समझने की कोशिश भी करें। ये कंट्रोवर्सी शायद अभी और ज्यादा बढ़ सकती है, बट व्हाट डू यू थिंक? क्या ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में जो क्लेम्स किए, जो बातें बोली, वो सही थी या फिर वो अपने नैरेटिव को या किसी और नैरेटिव को पुश करने की या मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।